आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। शाम के समय आज भजन संहिता 23 अध्याय यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोट और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। महिमामय राजा दाऊद का भजन 24 अध्याय। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है या वही का जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महादेवों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वह तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी है और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना 25 अध्याय दाऊद का भजन है ये भी। हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। पर जितने तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो कारण विश्वासघाती हैं वही लज्जित होंगे। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चलाओ, शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों के को स्मरण कर, क्योंकि वह तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा चेतावनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा सच्चाई है। हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वो कौन है जो यहोवा का वह मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा मेरी और फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर इसराइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना, ये भी दाऊद का भजन है 26 अध्याय। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन को और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है, और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरा वेदी की प्रदक्षिणा करूँगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊँचे शब्द से करूँ और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँ। हे यहोवा मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ ना मिला। वह तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। सो परमेश्वर बदस पढ़े हुए चुने हुए सुने कलाम के दम सबको बहुत बहुत आशीषित करे, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को बंद करते हुए सरों को झुकाते हुए सर्वप्रथम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 इब्राहिम इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते प्रभु, जो आज वचन पढ़ेंगे भजन संहिता के प्रभु, आप अपने लोगों को आशीषित करें, आनंदित करें प्रभु। और प्रभु आज भोर से अभी तक आपने संभाला है प्रभु। हाँ प्रभु, शाम के पैर में भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, ताकि वो स्वस्थ तंदुरुस्त रहने पाए प्रभु। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। आप संभालते आशीषित करते हैं, शुक्रिया 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 प्रभु। और आगे भी संभाले, सुरक्षा दे और अपनी जीवित गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करें और रात भर मीठी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि रात भर मीठी नींद से सुबह उठे आपकी महिमा बढ़ाई करें प्रभु जी।
आपकी हज़ूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। आदिम संभाला अपने भवन में लेके गए, आशीषित किया, धन्यवाद प्रभु। आज जिन्होंने प्रभु आज के दिन को अहमियत दी और आपके भवन में गए, वचनों को सुना, आराधना की, सबको बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु जी। और शाम के समय भी संभाले और ज़रूरतें पूरी करे प्रभु। उनके परिवार में कोई कमी घटी ना हो, किसी चीज़ के लिए उनको तरसना ना पड़े प्रभु। और अगर कोई बीमार है, स्वस्थ, उन्हें भी छू ले, चंगाई दे। उनके अजीज रिश्तेदारों को आशीषित करें इनके द्वारा प्रभु। इनके मोहल्ले के लोगों को आशीषित करें इनके द्वारा प्रभु, और ज़रूरतें पूरी करें। इनके काम कमाई को आशीषित करें प्रभु, और मंडे को संभाले और ज़रूरतें पूरी करें प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।